हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो ऊपर आई बटन के अंदर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उनको वॉच कर कराना, फिर आपका एक कनेक्शन बन जाएगा। जैसे आज हम आर्टिकल नंबर 9 पर है, इसका मतलब हमने आर्टिकल 7, 8 और जो 6 और 5 हम ऑलरेडी कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर। आज का पहला जो आर्टिकल है उसको समझते कैसे करना है, ठीक है। अपने खाली स्टेटमेंट करनी है, फिर उसके बाद सारा काम आपने इधर देखना है। बस 20 और 25 मिनट की वीडियो आप देख लोगे तो आपकी क्लैरिटी नेक्स्ट लेवल होगी, ठीक है जी। हमें शो करना है कि हमारे पास ये क्वांटिटी आती है, यदि ये क्वांटिटी आपके पास x1 ओवर ए स्क्वायर प्लस y1 ओवर बी स्क्वायर माइनस की 1, ये प्रॉपर ये क्वांटिटी ये आपको डिसाइड करने में हेल्प कर देती है। यदि आपका पॉजिटिव है, जीरो है और नेगेटिव, तो अकॉर्डिंग एज द पॉइंट x1 y1 आपका लाई करा आउटसाइड इनसाइड और इनसाइड, मतलब यहाँ पर आपका आउटसाइड होगा, ऑन होगा और इनसाइड होगा, तब इस एलिप्स के ऊपर। तो कहने की बात क्या है कि यदि आपके पास कोई भी एक एलिप्स दे रखा होगा, मान लीजिए आपके पास कोई भी एलिप्स दे रखा है, ठीक है, क्या करना हमने प्रूफ, यहाँ पर रफ आइडिया ले लेते हैं। मान लो आपके पास एक एलिप्स है, तो उससे स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा इजी रहेगा, ठीक है। हमारा मेन टारगेट है कि एक पॉइंट आपके पास है, ये वाला पॉइंट आपके पास x1 y1 है, ये आपका या तो बाहर हो सकता है, या फिर ये पॉइंट आपको इसके ऊपर देखने को मिल सकता है एलिप्स के, या फिर ये पॉइंट आपको यहाँ पर इन साइड देखने को मिल सकता है। तीन चॉइसेस हो सकती है, आइदर पॉइंट तो आपका यहाँ पर हो सकता है, पी यहाँ पर हो सकता है और पी यहाँ पर हो सकता है। ये तीन केसेस है। अब ये पॉइंट कहाँ पर होगा, एलिप्स आपको दे रखे ऑलरेडी कि एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर है और इज इक्वल टू 1। तो आप कैसे पता कर सकते हैं कि ये पॉइंट कहाँ पर लाई करता है, ये प्रॉपर आर्टिकल उसी के अकॉर्डिंग चलेगा, ठीक है जी। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो पॉइंट है पी वो आपका कहीं पर भी लाई करता है, लाइक आप पॉइंट पी है आपके पास, यहीं पर हम लेट कर लेते हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें ड्रॉ करना है, वहां से हम ड्रॉ करेंगे पी से पी एन परपेंडिकुलर आपने करना है, किसके ऊपर, ऑन एक्स एक्सिस करना है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है जी। तो जैसे हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे आपका नीचे आ जाएगा यहाँ से, तो ये पॉइंट, अब ये पॉइंट आपके पास कितना होगा, यहाँ पर आपके पास जैसे उसकी वैल्यू x1 है, इसकी x1 रहेगी और यहाँ से जीरो हमारे पास रहेगी, ठीक है। फर्दर हम क्या लेट कर लेते हैं कि रास्ते में से उसी पॉइंट के ऊपर से एक चीज मैं यहाँ पर आपको और लेट करवा देता हूँ, ठीक है। जैसे हमने पी पॉइंट लेट करा कि हमारा x1 y1 है और वहां से हमने ड्रॉ कर दिया x एक्सिस के ऊपर, जो कि आपका मीट कर रहा है आपका इस पॉइंट को, तो यहाँ पर मिल रहा है एन पर। लेकिन मान लेते हैं कि यदि यहाँ पर आप नीचे ड्रॉ करें तो रास्ते में कहीं ना कहीं पर आपका एलिप्स को भी मिलेगा। मानकर चल लेते हैं कि ये पॉइंट जो आपका पी है वो आउटसाइड है एक तरह से, ठीक है। तो यदि यहाँ पर जहाँ पर मैंने ग्रीन करा वहां पर पॉइंट को मिलेगा, तो वहां पर आपके पास कोऑर्डिनेट क्या होंगे उस क्यू पॉइंट के, तो ये ओरिजिन से अलॉन्ग एक्स एक्सिस तो आपकी डिस्टेंस x1 ही रहेगी, लेकिन यहाँ पर जो हाइट है वो थोड़ी चेंज हो चुकी है, तो आप न्यू हाइट y डैश यहाँ पर कंसीडर कर लेना, ठीक है, ये पॉइंट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, आपके पास एक तो आपके पास पी एन डिस्टेंस आ रही है, जो कि आपकी, यदि आप हाइट की बात करें पी एन की, तो पी एन आपके पास y1 हाइट पर है, और यदि आप क्यू एन की बात करेंगे वो आपका y डैश हाइट पर रहेगा, ये आपके पास रहेगा, ठीक है। इतना हो गया। अब ये जैसे ही आपने क्यू पॉइंट यहाँ पर कंसीडर करा कि जो भी आप पी एन ड्रॉ करें वो पी एन आपकी गिवन एलिप्स को मिल रही है, रास्ते में कहाँ पर मिल रही है, क्यू पॉइंट के ऊपर। तो जो आपका क्यू पॉइंट है वो आपका इस एलिप्स नंबर 1 के ऊपर लाई कर रहा है, तो आपने वहां पर सब्स्टिट्यूट कर देना है, ठीक है। कि ये आपके पास जो क्यू पॉइंट है दैट इज x1 वाई डैश, वो आपका क्या करें, लाइज करें ऑन द पॉइंट आपके, सॉरी लाइज करें ऑन आपका एलिप्स पर करें ऑन 1, ठीक है। यदि वहां पर लाइज करें तो उसको सेटिस्फाई करवा दीजिएगा, तो आपके पास x1 का स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर आ जाएगा प्लस वाई डैश का स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर आ जाएगा, और इज इक्वल टू 1 था तो उसको आप -1 इज इक्वल टू 0 करके नंबर 2 करके लिख दीजिएगा, ठीक है। ये आपके पास हो गया, यहाँ पर वाई डैश है। अब इस पूरे आर्टिकल के अंदर जो आपको कंडीशन रखी है कि उन्होंने बोला कि आप इतना प्रूव करिए, उन्होंने बोला कि आप ये चीज प्रूव करो, x1 स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर और y1 स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर -1 को आपने प्रूव करना है। हमें रिजल्ट इसी फॉर्म में चाहिए, बिकॉज आपको x1 और y1 तो पॉइंट दे रखे हैं जिसको आपने एंजॉय करना है, जो x1 और y डैश है आपकी खुद की एजम्पशन है, तो आपने अपना आंसर उसमें नहीं देना, जो आपको गिवन दे रखा है पॉइंट उसी के अंदर देना होता है। तो भी यहाँ से आप खुद से स्टार्ट करोगे कि नाउ, कि हम जहाँ से यदि स्टार्ट कर लेते हैं कि हम x1 स्क्वायर ओवर y1, सॉरी आप x1 स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर है और प्लस y1 स्क्वायर ओवर आपका बी स्क्वायर है, और यहाँ से माइनस का 1 आपके पास, ठीक है जी। वी कैन ऑल्सो राइट इट एज, आप इसी चीज को फिर से लिख सकते हो x1 स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस का 1 तो है, और साथ में आप जानबूझकर जहाँ पर जीरो लिख सकते हो, बिकॉज जीरो को माइनस करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज जीरो को माइनस करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जहाँ से बस ये की पॉइंट इस आर्टिकल का, बाकी सब इजी है।
अब आपको क्या करना, इस चीज़ को फिर से रिपीट कर देना, x1 स्क्वायर ए स्क्वायर है, y1 स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर है और माइनस का 1। खाली आपको इस जीरो की वैल्यू निकालनी है। यू कैन पुट दिस जीरो और यू कैन रिप्लेस दिस जीरो बाय दिस इक्वेशन नंबर 2। तो 2 से आपने जीरो की वैल्यू पुट कर देनी है, जो कि आपकी x1 स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर होगी और प्लस वाई डैश स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर होगा और माइनस का 1 है, तो जस्ट ब्रैकेट्स को ओपन कर दीजिएगा। आप देखोगे कि आपका x1 स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर आ रहा है, y1 स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर है, माइनस का 1, जैसे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस x1 ओवर ए स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का वाई डैश स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर आ जाएगा और माइनस माइनस आपके पास प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, और आपका ये x1 यहाँ से कैंसिल हो गया, आपका 1 से 1 कैंसिल हो गया और हमारे पास जो आंसर बच रहा है उनके अंदर से बी स्क्वायर आपका कॉमन आ जाएगा, 1 बाय बी स्क्वायर एंड यू विल गेट y1 स्क्वायर माइनस वाई डैश स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। तो जिस चीज़ की वो बात करें कि यदि आपका जो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या कैसा है, उसके अकॉर्डिंग अपने रिजल्ट देखने, तो उसका आंसर हमारे पास आ चुका है कि बी गेट x1 स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस 1। नाउ इट टोटली डिपेंड अपॉन 1 ओवर बी स्क्वायर, y1 स्क्वायर माइनस वाई डैश स्क्वायर के ऊपर डिपेंड कर देता है। मैंने आपको ऊपर लिखवाया था कि y1 आपका क्या रहता है, pn रहता है और यहाँ पर, और जो आपका y डैश है वो आपका qn यहाँ पर रहेगा। तो यू कैन ऑल्सो राइट यूर आंसर इन दिस फॉर्म कि हमारा जो p ऑफ n का स्क्वायर आ गया और ये आपका q ऑफ n का स्क्वायर आ गया इसके ऊपर। अब आपके यहाँ पर 3 केस चलेंगे डियर स्टूडेंट्स। हम यहाँ से पहला केस हम ये बनाकर चलते हैं। मान लीजिए कि हमने लेट करा कि जो हमारा p पॉइंट है वो कर है लाइज कर है आउटसाइड, वो आपका क्या है यहाँ पर आउटसाइड कर है, आउटसाइड ऑफ अलिप्स है। यदि वो बाहर रहेगा आपके पास, तो डियर स्टूडेंट यदि वो बाहर रहेगा पॉइंट, तो आप डायग्राम से अंदर देख सकते हो कि यदि आपका पी आउटसाइड है तो आपकी पी एन की जो डिस्टेंस वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू आपकी क्यू एन से, है ना। तो वो डिस्टेंस आपकी जो हाइट है वो ज़्यादा आपको मिलेगी। तो जो विल गेट कि आपका जो पी ऑफ एन रहेगा वो आपका ग्रेटर देन रहेगा क्यू ऑफ एन, विच इम्प्लाइज आपका पी एन स्क्वायर का आंसर बड़ा आएगा क्यू ऑफ एन स्क्वायर से। और इन यदि बड़ा आएगा तो इन दोनों का यदि आप सब्ट्रैक्ट कर लेते हो इन दोनों को, तो भी आपका आंसर पॉजिटिव आएगा। तो यदि आपका यहाँ पर आंसर पॉजिटिव आ रहा है और उसको आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका फिर से आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। और विच इम्प्लाइज फ्रॉम स्टार इक्वेशन, तो स्टार इक्वेशन आपको इम्प्लाइज करेगी कि आपका जो x1 ओवर ए स्क्वायर है प्लस y1 स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर और माइनस का 1 वो ग्रेटर देन 0 आएगा। तो कहने का मीनिंग क्या है कि यदि आपका पी पॉइंट लाइज करता है आउटसाइड तो आपके पास क्या रहता है, ये ग्रेटर देन 0 रहता है। यदि आपका पी पॉइंट ऑन एलिप्स है तो आपका पी एन और क्यू एन दोनों सेम हो जाएगी, तो यहाँ से आपको आंसर 0 दिखने को मिलेगा। यदि आपका पी इनसाइड लाई करेगा, आपका पॉइंट इनसाइड जाएगा, तो लाइक जहाँ पर कहीं पर पी होगा तो ये आपका पी एन छोटा होगा, उसका स्क्वायर भी छोटा होगा, स्मॉलर होगा एज कम्पेयर टू क्यू एन, तो वहाँ से आपके पास ये आंसर नेगेटिव निकल कर आएगा। तो तीनों के यहाँ से आपसे बड़े आराम से निकल जाते, काफ़ी आसान सा आर्टिकल था। ठीक है, एक बार मैं यहाँ से भी देख लो तो सारे के सारे पॉइंट सेम है, डिट्टो कॉपी पेस्ट हो। तो यहाँ से आपको 3 जी वाले कंडीशन या रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे कि यदि आपकी वो आउटसाइड लाइट करता है तो क्या आएगा, आपका इनसाइड करता है फिर क्या आएगा, और आपका यदि ऑन द लिप्स करता है फिर क्या आएगा। तीनों के तीनों केस है और इनसे आपका आर्टिकल आसानी से हो जाएगा। जिन स्टूडेंट के पास बुक्स नहीं रहती वो यहाँ से इनके स्क्रीन शॉट ले सकते हैं और वहाँ से खुद ये आर्टिकल कर सकते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ से स्क्रीन शॉट ले सकते हो एंड और एक स्क्रीन शॉट आपको यहाँ से मिल जाएगा इस आर्टिकल करने से। तो पहला आर्टिकल है, आपने जस्ट खाली पॉइंट की जजमेंट करनी होती है कि वो कैसा होगा। तो अब पॉइंट की जजमेंट करने का मतलब कि वो आउट कहाँ से होगा, तो आपने खाली क्या करना होता है, आपने उस पॉइंट को आपके लिप्स के ऊपर पुट कर लेना होता है और उसके अंदर से -1 निकालना है। तो जैसे -1 निकालेंगे जो भी आपका आंसर आएगा वो पॉजिटिव, नेगेटिव और कैसा आता है उसके अकॉर्डिंग आप देख पाएंगे कि पॉइंट कहाँ पर है, बता पाएंगे, देखने बता पाएंगे। ठीक है, तो आज का जो पहला आर्टिकल काफ़ी आसान था, लेकिन जो नेक्स्ट आर्टिकल आता है आर्टिकल नंबर 10, उसके अंदर आपको क्या दे रखा है कि आपको 2 टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट से आप 2 टेंजेंट ड्रॉ करना चाहते हैं। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि हमें शो करना है कि फॉर एनी पॉइंट हम 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी एलिप्स के ऊपर, एंड जब आप एलिप्स के ऊपर करोगे एंड दे आर रियल होंगे और डिस्टिंक्ट, दोनों के दोनों आपके रियल और अलग अलग बनेंगे। आपके वो दोनों के दोनों सेम हो सकते हैं, कोइंसिडेंट हो सकते हैं यदि आप एक पॉइंट से ड्रॉ कर लेते हैं, और वो इमेजिनरी होगा। कैसे होगा, अकॉर्डिंगली एज द पॉइंट इज आउटसाइड है, ऑन है और इनसाइड द एलिप्स है। वो कह रहे हैं कि यदि आप जिस पॉइंट से ड्रॉ करें वो पॉइंट आपका आउटसाइड है तो आपके पास 2 रियल एंड डिफरेंट बनेंगे। यदि वो पॉइंट आपका ऑन द लिप्स है तो आपके पास एक ही, मतलब उसको बार बार लिख सकते हो, मतलब आपके जितने भी बनेंगे वो कोइंसिडेंट बनेंगे। और यदि पॉइंट इनसाइड है तो आपका एक्चुअली में तो वहाँ पर टेंजेंट कोई बनेगा नहीं, यदि होगा तो आप बोल सकते हैं कि वो इमेजिनरी है, कि हमारी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग वहाँ पर कोई ना कोई एलिप्स होगा।
अब यहाँ पर टेंजेंट्स की बात करें तो एक बार डायग्रामेटिकली हम देख लेते हैं कि क्या कौन सी बातें यहाँ पर हो रही है जो हमारी समझ से बाहर है। ठीक है जी, तो मन लगा कर पढ़ा करो, ठीक है, और अपने क्लासमेट को या जूनियर को शेयर करते रहना वीडियो, तभी मजा आएगा। यदि आपका पॉइंट मान लो कि आपके पास जो वो पॉइंट है वो आपका पॉइंट इधर है, आउटसाइड है, तो जहाँ से आप कैसे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, तो आपको एक लाइन ड्रॉ करनी होती है कुछ ऐसे। एक तो आपका यहाँ से ये हो सकता है पॉइंट, और एक इधर से आप इधर ड्रॉ कर सकते हो। तो आपके पास बाहर से दो टेंजेंट आप ड्रॉ कर पाएंगे, एक इधर चला जाएगा, एक इधर। यदि आपका पॉइंट बाहर है, यदि आपका पॉइंट ऑन लाई करता है उसके ऊपर, तो उसके ऊपर यदि आप ड्रॉ कर ले तो दोनों के दोनों आपके यहाँ से सेम ही बनेंगे। यदि पॉइंट आपका इनसाइड है, अब यहाँ से क्या होता है, टेंजेंट एक ऐसी लाइन है जो आपकी टच करती है एक पॉइंट के ऊपर। यदि आप अंदर से ड्रॉ करते हो तो वो आपका दो पॉइंट पर टच कर जाएगा, तो वो आपका एक्चुअल में टेंजेंट होगा नहीं, ठीक है। तो उसको तभी वो इमेजिनरी बोल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, वो नहीं होगा एक्चुअल के अंदर इनसाइड। लेकिन अभी हमें कैसे करना है, जैसा क्वेश्चन हमारा तो मेन आर्टिकल है, तो आर्टिकल आप कैसे करोगे, तो उसको करने के लिए हमें सबसे पहले एक लेट कर लेंगे। हमारे पास क्या एलिप्स है, तो अब लेट करोगे, हमारे पास क्या है, जो एलिप्स दे रखा है, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास 1 है, ठीक है जी। और आप क्या करोगे, जिस पॉइंट की बात करें तो आप लेट करके, हमारे पास एक पॉइंट क्या है, पी है, x1 y1 है, जिसके ऊपर से हम टेंजेंट ड्रॉ करना चाहते हैं, डियर, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ एनी टेंजेंट, मैंने आपको पहले दिन भी बताया था एक आर्टिकल के अंदर कि यदि आपके पास आप इक्वेशन ड्रॉ करना चाहते हो इसके ऊपर, तो आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है एम एक्स। हमने ये करा था कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसकी कब टेंजेंट होगी, तो टेंजेंट तब होती थी जब आपके पास c की वैल्यू आती थी प्लस माइनस अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आती थी। तो यदि आपका सी इतना हो जाता था तो जी वाली लाइन आपकी टेंजेंट बन जाती थी। तो उसी सी को जहाँ पर पुट करके आप चेक बता पाते थे कि हमारा जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है वो एम एक्स प्लस माइनस अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है। तो आप प्लस ले लो या फिर माइनस ले लो। तो अभी हमारे केस के अंदर मानकर चलते हैं कि हम यदि किसी भी टेंजेंट की बात कर लेते हैं इस टू द गिवन एलिप्स, तो वो आपका जो टेंजेंट होगा वो किस फॉर्मेट का होगा, वो y इज इक्वल टू एम एक्स होगा, अंडर यहाँ पर आपका ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइप का वो होना चाहिए, ठीक है जी वाला। और यहाँ पर जो आपके पास m रहती है, ये आपके पास क्या होती है, जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होती है, ठीक है जी, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन रहती है। इतना हमारे पास हो गया। अब यदि आपका ये टेंजेंट है जो आपने भी ड्रॉ करे ना, हमने वैसे ही नॉर्मली ड्रॉ करा कि हमारे पास कोई भी टेंजेंट यदि हम यहाँ पर इस एलिप्स के ऊपर कर लेते हैं, तो उस टेंजेंट की इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस अंडर ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होनी चाहिए। और यदि आपका यही टेंजेंट है वो आगे जाकर आपके पॉइंट, जिस पॉइंट की आप बात कर रहे हो, उस पॉइंट x1 y1 से पास करता है, तो हमारे पास क्या होगा, आप उस पॉइंट को यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। इफ हम यहाँ लिखेंगे इफ इट पास ये थ्रू, है ना, इफ दिस टेंजेंट है आपका पासिस थ्रू द पॉइंट x1 y1, तो आपके पास क्या होगा, पास करेगा तो आपका वो सेटिस्फाई करवा देंगे। यहाँ पर आप पुट कर देना, अंडूड आपके पास ए स्क्वायर आ जाएगा एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, सिंपल। अभी डियर हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, y1 माइनस एम, बिकॉज इसके अंदर हमें स्लोप नहीं पता है, तो स्लोप निकालने की कोशिश करेंगे लाइन के अंदर से। जब तक स्लोप नहीं पता चलती, बिकॉज हमारा मेन काम क्या कि हमने टेंजेंट से निकालने हैं, हम निकालेंगे उनको, फिर चेक करेंगे कि कैसी कैसी चीजें आ रही है, ठीक है। x1 y1 के अंदर से x1 y1 पॉइंट जो है वो हम खुद से सिलेक्ट करें कि इस पॉइंट के अंदर से यदि हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं, पॉइंट बाहर है या फिर ऑन है या इनसाइड, वो पॉइंट हमारे खुद के हमने कंसीडर कर रखा है। लेकिन जो आप टेंजेंट की लाइन लिख देते हो जहां पर कि ये टेंजेंट होता है, तो वहां पर आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो आपके लिप से कंपेयर करने पर आ जाएगा, लेकिन एम आप कहां से निकालेंगे, वही चीज हम जहां से निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। हम अपने पॉइंट को मानकर चलेंगे कि आपका टेंजेंट इस पॉइंट से पास करता है, पॉइंट को यहाँ पर पुट करेंगे। अब पॉइंट जैसे आप पुट कर देंगे एक्स और वाई की वैल्यू, और उसके बाद आपके पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, तो खाली आपका एम ही बचेगा, ठीक है। एक अंडर के अंदर एक बार बच रहा है, तो उसको आपने सॉल्व कर लेना होता है इक्वेशन को, ठीक है। तो जब जैसे आप उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो जैसे हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करनी पड़ेगी। तो आपका y1 माइनस एम इंटू x1 का स्क्वायर है, और दूसरी तरफ जैसे आप स्क्वायर करोगे तो आपका ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरफ आप खोलोगे तो आपका y1 स्क्वायर आ जाएगा, एम स्क्वायर x1 स्क्वायर माइनस का 2m इंटू x1 इंटू y1 आ गया, और दूसरी तरफ से फिर इस तरफ ये मूव करवा लेते हैं, तो हमारा माइनस का बी स्क्वायर इक्वल टू 0। आपको एम स्क्वायर के अंदर दो टर्म देखने को मिल रही होगी, एक आपको मिल रही होगी x1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर, फिर एक आपको मिल रही है 2x1 y1 इंटू एम, और एक आपको मिल रही है y1 स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर जो कि आपका विदाउट एम है।
तो जहां से आपको m के अंदर दो मतलब एक क्वाड्रेट की इक्वेशन मिल रही है, तो इसकी दो m की वैल्यूज आपके सामने निकल कर आ जाएगी। तो जैसे आपके पास m की दो वैल्यूज निकल कर आएंगी तो आप अपने टेंजेंट की इक्वेशन बना पाएंगे। अब मेन मुद्दा यहीं से स्टार्ट होता है कि यहाँ पर जो इसका डिस्क्रिमिनेंट आएगा वो डिसाइड करेगा। ठीक है जी, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ जो जो भी लाइन हमारे पास इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जो रिजल्ट निकलेंगे आपके पास, ये हम यहाँ तक तो कर लेंगे कि हाँ ठीक है कि हमारे पास जो इक्वेशन फॉर्म हो चुकी है जो कि क्वाड्रेटिक इन एम है। तो डियर स्टूडेंट, यदि आपके पास m की दो डिफरेंट वैल्यू आ जाती है, रियल और डिफरेंट वैल्यू आ जाती है, तो आपके पास टू टेंजेंट्स बनेंगे। ठीक है, और नंबर टू, यदि आपके पास m की जो वैल्यू है वो एक ही वैल्यू आती है तो आपके पास दोनों के दोनों टेंजेंट को कोइंसाइड कर जाएंगे। यदि m नेगेटिव आता है, जहां से मतलब कोई भी m निकल ही नहीं पाती उस पॉइंट की हेल्प के साथ, तो आपके पास कोई भी टेंजेंट नहीं बन पाएगा। अब ये चीजें सारी की सारी होगी कैसे? जब भी ये चीज कोई क्वाड्रेटिक में आती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाती है, तो आपको उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना होता है और उसको चेक करना होता है। यदि वो ग्रेटर देन जीरो है, इक्वल टू जीरो और लेस देन जीरो, फिर आपकी सारी बातें यहाँ पर चलेगी। तो मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि जो टेंजेंट्स आप बनाएंगे जहां पर, है ना, तो कितना उन्होंने लिखा कि विच इज द क्वाड्रेटिक एम है, आपके पास जहां पर एम की दो वैल्यूज आ जाएंगी और उन दोनों वैल्यूज को आप y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन के अंदर पुट करके बार बार आप पुट करके लाइक आप अपना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट से निकाल सकते हो। ये 1 पॉइंट फॉर्म है जहां फिर आपके पास ऑलरेडी हमने ऊपर टेंजेंट मान रखा है, लाइक हमने ये मान रखा था ना y इज इक्वल टू एम ऑफ एक्स वन यहाँ पर प्लस अंडरूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस, आप उसके अंदर भी m की वैल्यूज पुट करके दोनों के दोनों डिफरेंटली आप निकाल पाएंगे, जहां फिर आप फिर से स्टार्ट करके जहां पर दो टेंजेंट्स निकाल पाएंगे। अब डिपेंड करते हैं m की वैल्यू के ऊपर, और m की वैल्यू डिपेंड करती है डिस्क्रिमिनेंट कैसा निकलता है, जो कि हमने 10th क्लास के अंदर कर रखा था कि क्वाड्रेटिक का जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो डिसाइड कर देता है कि सारी की सारी गेम कैसी जाएगी आगे। तो आपके जो टेंजेंट्स है वो रियल एंड डिस्टिंक्ट हो सकते हैं, वो कोइंसिडेंट हो सकते हैं, वो इमेजिनरी हो सकते हैं, एज अकॉर्डिंग द जो रूट्स आपके पास आ रही हैं। रूट्स आपकी कैसी है, रियल और अनइक्वल है, इक्वल है या फिर इमेजिनरी। अब जो रूट्स होती है वो डिपेंड करती है डिस्क्रिमिनेंट, जो कि आपका बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac होगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका ग्रेटर देन जीरो हो सकता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका इक्वल टू जीरो हो सकता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका लेस देन जीरो हो सकता है। अब इस केस के अंदर आपका जो ग्रेटर, इक्वल और लेस तीनों साइन इन्होंने एक यहाँ पर लिख रखे हैं, तीनों के तीनों। वो बोल रहा है कि जा तो ग्रेटर होगा या फिर आपका लेस इक्वल होगा या फिर लेस होगा। कौन होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ठीक है डियर, तो बी की वैल्यू आपके पास जो आ रही है वो आ रही थी -2x1y1, है ना। बी की वैल्यू आ रही थी हमारे पास -2x1y1, तो उसका स्क्वायर करने पर आपको 4x1y1 का स्क्वायर मिल रहा है। फिर माइनस का 4 आपका फॉर्मूले से आ गया, ए की वैल्यू हमारे पास x1 स्क्वायर ए स्क्वायर और सी की वैल्यू आपके पास y1 स्क्वायर बी स्क्वायर है। इन्होंने इस तीनों चीजों को एक बार हमने लिख दिया है और इसको अब अभी सिंप्लीफाई कर रहे हैं। धीरे धीरे हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रखे हैं कि हमें कैसे उस रिजल्ट तक पहुंचना है, कि वो पॉइंट आउटसाइड है, लाइज करा, कैसे कैसे करना है, वो सारी चीज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो न्यूमेरिकल वैसे ही आता तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम जो वो इन जनरल पूछ रहे हैं तो उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। तो हमने जैसे बी स्क्वायर माइनस 4 इसके ऊपर कंडीशन लगाया कि ये ग्रेटर हो सकता है, इक्वल हो सकता है, लेस देन हो सकता है। तो बी स्क्वायर की जो वैल्यू आपके पास आ रही बी की, वो -2x1y1 आ रहा था, और ए की वैल्यू हमारे पास x1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर थी, और इसकी वैल्यू हमारे पास y1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर थी। तो ये आपका ग्रेटर, इक्वल, लेस देन जीरो हो सकता है। स्क्वायर करने पर आपको 4 मिलेगा, x1 स्क्वायर मिलेगा, y1 स्क्वायर आएगा, माइनस का 4 आ गया, इनसाइड आप ब्रैकेट ओपन कर सकते, तो x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर आ रहा आपका पास, और आपके पास x माइनस का b स्क्वायर इंटू x1 स्क्वायर आ रहा है आपके पास, माइनस का a स्क्वायर इंटू y1 का स्क्वायर, और आपके पास प्लस का a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर देखने को मिलेगा ग्रेटर, इक्वल और लेस देन जीरो के लिए। ठीक है, आप यहाँ से 4 कॉमन निकाल लेते हो, तो उसको उस कॉमन निकालने के बाद आपको x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करने पर x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर x1 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर ओवर y1 स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर आपको मिलेगा ग्रेटर, इक्वल और लेस देन जीरो। तो 4 आप दूसरी तरफ सेंड कर देना, और यहाँ से ये चीज़ें हमारे पास कैंसिल हो रही है, और बी गेट की हमारी जो कंडीशन वो बी स्क्वायर x1 स्क्वायर है प्लस ए स्क्वायर y1 स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के ऊपर डिपेंड कर जाएगी। अब आपको क्या करना है, खाली डिवाइड करना होता है इसको, आपने ए स्क्वायर और बी स्क्वायर से थ्रू आउट डिवाइड करना, बिकॉज ए स्क्वायर और बी स्क्वायर एक पॉजिटिव क्वांटिटी रहती है आपके पास, और पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने पर आपकी इनक्वालिटीज चेंज नहीं करती। तो जैसे आप करेंगे पहली वाली को, तो आपका बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे आपको ए स्क्वायर देखने को मिलेगा। दूसरे केस के अंदर आपका ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो y1 स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर देखने को मिलेगा। तीसरे केस के अंदर आपका 1 आ जाएगा, ग्रेटर, इक्वल और लेस देन जीरो आ जाएगा।
तो अब हम बात कर रहे थे कि हमारे पास जो टेंजेंट्स है, हम बात कर रहे थे कि हमारे पास टेंजेंट कैसे आ रहे हैं, रियल एंड इक्वल आ रहे हैं। जब हमारा पहला केस होगा हमारे टेंजेंट्स कोइंसिडेंट आएंगे, सेम आएंगे। तो यदि दूसरा केस आएगा हमारे टेंजेंट्स इमेजिनरी होगी। यदि तीसरा केस, अब वो कब आएगा, यहाँ पर इफ चल रहा था डिस्क्रिमिनेंट, तो हमारे पास निकल के ये रिजल्ट आ गया भाई साहब। ये रिजल्ट तो वही है जो हमने आर्टिकल नंबर 9 के अंदर हमने अभी प्रूव करा था कि यदि ये आपकी कंडीशन ग्रेटर देन 0 आती तो जो भी पॉइंट आपका x1 y1 है तो वो पॉइंट आपका आउटसाइड लाई करेगा। जी इक्वल टू 0 आती तो पॉइंट आपका ऑन एलिप्स होता है। जी लेस देन 0 आती तो आपका पॉइंट इनसाइड आता। तो कहने का मीनिंग क्या हुआ यहाँ पर, कहने का मीनिंग ये हुआ कि यदि आप जिस पॉइंट से भी टेंजेंस ड्रॉ कर रहे हैं यदि वो आपका आउटसाइड रहेगा अकॉर्डिंग टू दिस रूल, तो है ना, यदि वो आउटसाइड है तो ये कंडीशन ग्रेटर देन 0 चलेगी और ऊपर जाकर आपका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा। आपके पास m की 2 डिस्टिंक्ट वैल्यू आ जाएगी तो आप दो अलग अलग टेंजेंस निकाल पाएंगे। यदि ये वाली कंडीशन आपकी 0 होती है, मतलब आपको कोई भी दे रखा होता है, यहाँ पर मैं समझाता हूँ सर जी थोड़ा सा और एक्सप्लेन करिए, तो मैं आपको बताता हूँ डियर, घबराने का नहीं है, घबराने का नहीं। मान लीजिए आपके पास कोई लिप्स दे रखे है, आपको एक्स स्क्वायर है जहाँ पर 16 है और प्लस आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और इज इक्वल टू 1 था, और बी कैन राइट इट एज एक्स स्क्वायर ओवर 16 आपके पास प्लस वाई स्क्वायर ओवर 9 और माइनस का 1 आपके पास कुछ ये बन गया, ठीक है, इक्वल टू 0 बन रहा है। ये यहाँ से तो 0 आ रहा है, ठीक है। लेकिन हमने क्या करना होता है, हमने क्या करना, हमने इसको एज अ फंक्शन लेट कर लेना। हम क्या करेंगे, लेट करेंगे ये आपके पास कोई एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई के अंदर, तो ये एफ ऑफ एक्स वाई के अंदर फंक्शन आ रहा, तो यहाँ पर आपने क्या करना, अपने पॉइंट जो कि आपका x1 y1 होगा आपने उसको यहाँ पर पुट कर देना। तो जैसे आप उसको यहाँ पर पुट करवाएंगे, जिस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट्स की बात कर रखी है, आपका पॉइंट मान लो से कि आपका पॉइंट है 2,3 है, तो आप यहाँ पर 2 पुट कर देना, 2 स्क्वायर ओवर 16 है और यहाँ पर 3 स्क्वायर ओवर आपका 9 आ जाएगा, माइनस का 1 है, तो 2 स्क्वायर ओवर 4 आपका ये 4 ओवर 16 आ जाएगा, ये आपका 9 ओवर 9 माइनस का 1, ये तो आपका 1 हो गया और 1 से 1 कैंसिल, आपका आंसर 1/4 जो कि ग्रेटर देन 0 है। अब यदि आप इस पॉइंट से, यदि आप इस पॉइंट से जो कि आपको अभी मैं एलिप्स दिखा रहा हूँ, एलिप्स डियर मैंने आपको दिखाया है कुछ ऐसा है ना, जो जिसके नीचे 16 है दैट इज 4 का स्क्वायर होगा ना ये, तो ये पॉइंट आपको मिलेगा 4,0 और ये आपको मिलेगा 0,3। अब जो मैं पॉइंट आपको लेकर दिखा रहा हूँ वो पॉइंट आपका 2, हम ले रहे हैं 2,3, तो x की तरफ आप चलोगे, सेंटर यहाँ पर 2 निकल आता है, y की तरफ आप 3 पर जाएंगे तो मुझे डेफिनेटली पॉइंट आपका बाहर जाएगा, बिकॉज जो मैक्सिमम हाइट होती 3 वो जहाँ पर होगी। बाकी थोड़ा सा ग्राफ हमने बनाने में हमारी थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, तो ये कुछ ऐसा आपका लिप्स बनेगा। इसका मतलब जो मैक्सिमम हाइट रहती है आपके पास लिप्स की वो यहाँ से रहती है, जो माइनर बी पॉइंट होता है उसकी 3 है, बाकी सभी आपकी जो कर्व है वो डाउन जानी स्टार्ट हो जाती है। अब जैसे आप x को 2 पुट करें तो y की वैल्यू 3 आ रही है कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस लाइन, तो आपका पॉइंट वो 2,3 आउटसाइड है, तो वहां से आप आराम से 2 टेंजेंट ड्रॉ कर पाएंगे। तो ये आपकी जो अभी आपने आर्टिकल करा ना उसकी पावर है। यदि आपका आंसर 0 आता तो वो पॉइंट आपका जो रहता तो वो इसका ऊपर आता, तो वहां से सिर्फ एक ही टेंजेंट बनना था। यदि आपका आंसर नेगेटिव आता तो आप बोल सकते थे कि पॉइंट इनसाइड रहेगा और आप चेक भी कर सकते थे वहां पर प्लॉटिंग करने के बाद। तो ये सारी चीजें जब भी डाउट आते हैं माइंड के अंदर तो आप वहां से प्लॉटिंग कर सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि हम सेम आर्टिकल के लिए कैसे कैसे न्यूमेरिकल बना सकते हैं, उन न्यूमेरिकल को खुद से लगाकर सॉल्व करिएगा, फिर आर्टिकल की क्लैरिटी निकलकर सामने आती है और निखार सामने आता है हमारे माइंड के अंदर भी, ठीक है जी। तो जो बच्चे बोल रहे हैं कि सर इंपॉर्टेंट कराओ, यार ठीक है, लेकिन आप ग्रेजुएशन करें तो आप करेंगे, यदि हमें नॉलेज ही नहीं है, यदि हमें सारी चीज़ें पता नहीं तो हम फिर ऐसी ग्रेजुएशन ऐसे मैथ्स का करेंगे भी क्या। तो जब भी करना होता है तो आपको पूरा का पूरा करना होता है। एक बार तो पूरा करिए, फिर बाद में छोड़ना चाहते हो तो छोड़ दीजिएगा, लेकिन एक बार पता होना चाहिए कि आपने ग्रेजुएशन के अंदर मैथमेटिक्स करा है, उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक है, लिप्स के अंदर कौन कौन से आर्टिकल है, कितनी एक्सरसाइज है, कैसे सम आ सकता है, एक बार गो थ्रू जाओ। बिकॉज जब आप इसके बाद आपको ये कोई नहीं करवाने वाला, बीएससी थर्ड सेम के बाद आपको ये कोई नहीं करवाएगा और आपको भी नहीं पता कि इन फ्यूचर आपने करना क्या लाइफ के अंदर। तो जो नॉलेज ले रहे हो उसको आपने बढ़िया से लेकर चलना है, ठीक है जी। तो एक छोटा सा आर्टिकल हमारे पास और रहता है यहाँ पर, वो ऊपर आपके जो केस है वो आप रीड कर लेना, यहाँ पर कुछ केस बन रहे हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर आप यहाँ से स्टडी कर सकते हो। अब मैं एक और चीज निकल कर आती है सामने बहुत ही बढ़िया कि डायरेक्टर सर्कल क्या होता है। हाजीवा नवी चीज आ गई, डायरेक्टर सर्कल। वो बोल रहा है कि आपने ऐसे पॉइंट के लोकस लेने होते हैं, द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 परपेंडिकुलर टेंजेंट्स टू एन एलिप्स इज कॉल्ड द डायरेक्टर सर्कल। ये क्या कह रहा है कि आपके जो डायरेक्टर सर्कल रहेंगे वो आप कैसे बना सकते हो। आपने उन पॉइंट का इंटरसेक्शन लेना होता है, जैसे आपके पास मान लो आप 2 टेंजेंट ड्रॉ करे हो, ठीक है, और दोनों के दोनों आपके परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो आप क्या करो, जहां पर लाइन्स मैं जहां पर ड्रॉ करना चाहता था,
एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए ये आपका एक टेंजेंट आपने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, और दूसरा टेंजेंट जो आप ड्रॉ करना चाहते हैं वो आप इस पॉइंट के ऊपर ड्रॉ करना चाहते हैं, जो कि इसके सेम टू सेम परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है जी। और आप मान लो कि आप इस पॉइंट के ऊपर ड्रॉ करें। अब ये थोड़ा सा मैं इसको पकड़कर नीचे लेकर आता हूँ यहाँ पर। तो अब ये जो आपका ड्रॉ हुआ, तो यहाँ पर आपका 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो आपने इस पॉइंट को पकड़ लेना है जो 90 का एंगल। अब ये सिर्फ यहाँ पर नहीं होगा, अब आप यदि थोड़ा थोड़ा इनको चेंज करते चले जाएंगे, लाइक आपको इधर भी मिलेगा, आपको ये दूसरी साइड भी मिलेगा, इस साइड भी आपको ऐसा ही कुछ देखने को मिल जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा, और ऐसे आपको यहाँ पर भी एक पॉइंट देखने को मिल जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा, और इसको यदि मैं थोड़ा आगे खींचूँ तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। फिर थोड़ा सा हम इनको चेंज कर लेते हैं, जैसे आप यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हो, फिर इसका जो परपेंडिकुलर कुछ ऐसे चला जाएगा। तो जितने भी ऐसे पॉइंट मिल रहे हैं, आपने उन सभी पॉइंट को यहाँ पर नोट करके आपने उनकी ट्रेस कर लेना। तो जैसे आप उनको ट्रेस करोगे लाइक ऐसे कुछ, तो आपका ये तो राजे बढ़िया नहीं बना, ये तो उतना बढ़िया नहीं बना, थोड़ा मुझे पता है कि नहीं बढ़िया, जैसे ना आप यहाँ पर ड्रॉ करोगे तो आपका थोड़ा पॉइंट ऊपर निकल कर आएगा ऐसे, तो आपका जो प्रॉपर एक सर्कल बन जाएगा। जैसे उन पॉइंट को आप ट्रेस करोगे तो आपका सर्कल बन जाएगा, और उस सर्कल को हम बोलेंगे डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल सर जी, तो फिर आप वो बोल रहा है कि डायरेक्टर सर्कल जो होता है उसकी आप इक्वेशन निकल कर बताओ कि उसकी इक्वेशन कैसे आती है। अब ये जो भी सर्कल हमारे पास होता है, वैसे सर्कल की यदि हम वैसे इक्वेशन की बात करें, सर्कल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होता है, जिसका जो सेंटर हमारे पास क्या रहता है 0 0 पर। और जो आप लोग एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 कर लेते हैं स्टैंडर्ड एलिप्स, तो इनके सेंटर भी हम 0 0 पर ही लेकर चलते हैं बेसिकली, और इस भी 0 0 पर रहता है सेंटर, तो दोनों का सेंटर तो सेम 0 0 आएगा। लेकिन हमें इक्वेशन निकालनी होती है इस एलिप्स की फॉर्म से, तो आप कैसे निकालोगे, थोड़ा सा हम दिमाग लगाते हैं। हम क्या करेंगे, हमें उन सभी पॉइंट का लोकस चाहिए होता है, तो हम पहले उस पॉइंट के अकॉर्डिंग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट से निकालेंगे। ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जब आप निकालोगे तो उसके ऊपर हम कंडीशन लगा देंगे कि हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो निकाल लेंगे, लेकिन वो टेंजेंट आपके परपेंडिकुलर होने चाहिए। यदि वो परपेंडिकुलर होंगे तो जैसे ये आपका पहला टेंजेंट है, मान लो इसकी स्लोप आपके पास m1 आ रही है, और ये दूसरा स्लोप आपका टेंजेंट इसकी स्लोप m2 आ रही है, और दोनों के दोनों परपेंडिकुलर रहेंगे, तो इनके जो स्लोप का प्रोडक्ट रहेगा डियर, वो आपके पास कितना आएगा, -1 आएगा। तो कुछ ऐसी कंडीशन लगाकर हम अपने सर्कल की इक्वेशन को अचीव करने की कोशिश करेंगे। तो हाफ आर्टिकल तो आपका सेम चलेगा, तो मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा, कुछ चीज़ें आपकी सेम टू सेम चलती हैं। ठीक है। हम निकालना चाहते हैं कि इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल, तो जो आपके पास एलिप्स दे रखा है, ठीक है, तो इसके ऊपर कोई भी टेंजेंट, जैसे मैंने पहले भी बता रखा था कि कोई भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमने पहले डिस्कस कर ली थी कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस आपके पास रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका टेंजेंट रहता है। आप यदि इस एलिप्स के ऊपर निकालते हो, अभी हम एक पर्टिकुलर पॉइंट को टारगेट करें कि लेट करें x1 b1 एनी पॉइंट ऑन द डायरेक्टर सर्कल। ये पॉइंट हमारा उस डायरेक्टर सर्कल के ऊपर है। यदि ये पॉइंट हमारा डियर डायरेक्टर सर्कल के ऊपर होगा, मैं एक बार चीज़ फिर से बता देता हूँ, कुछ हम जहाँ से ड्रॉ करने की कोशिश कर लेते हैं। सर्कल नहीं होगा, शायद होगा तो देख लेते हैं। कुछ ऐसा कर लेते हैं, ठीक है, और इसको उठाकर हम यहाँ पर लेकर आते हैं। मान लीजिए कुछ ऐसा आपके पास है, ठीक लग नहीं रहा, लेकिन मान लो, और वाह जी वाह, तो देखो ना कैसे ये अपने यहाँ बन गया, मैंने सोचा नहीं था, लेकिन ये खुद से खुद यहाँ से पास कर गया। अब हमने क्या करना है कि मान लेते हैं कि एक पॉइंट हमारे पास जो x1, y1 हमारे पास पॉइंट है, वो यही पॉइंट है। अब इस पॉइंट से जब भी आप दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, बिकॉज जो भी पॉइंट आपके बाहर लाई करते हैं लिप्स के अंदर, वहां से आप दो टेंजेंट आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमने लेट करा x1 y1 भी एनी पॉइंट ऑन द डायरेक्टर सर्कल, वहां से हम दो टेंजेंट से ड्रॉ करेंगे। ठीक है। तो जैसे आप वहां से दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो आपके पास ऐसी इक्वेशन आ जाएंगे। ठीक है। तो आप जब भी ड्रॉ करोगे तो आपके पास ऐसा इक्वेशन आ जाएगी, हम वो पॉइंट इसके ऊपर पुट कर देंगे कि मान लेते हैं कि यही टेंजेंट जो हमारे पास है वो इस पॉइंट x1 y1 से पास करता है, द पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल है। तो इसकी टेंजेंट की इक्वेशन कैसी होगी, तो ये पॉइंट आपका सेटिस्फाई करेगा, y1 x1 प्लस अंडर ऑफ दिस आ गया, फिर आप m1 जहाँ पर जो mx1 इसको एक तरफ लेकर चले जाएंगे, फिर आप स्केयरिंग कर लेंगे, जो हमने ऑलरेडी काम कर रखा ना पहले वाले आर्टिकल के अंदर 9 के अंदर, वही काम यहाँ पर आपने रिपीट करना, तो आपका यहाँ तक आ जाएगा। अब ये आपकी क्वाड्रेटिक इन m बन जाएगी, तो यहाँ से दो वैल्यूज आपको m के निकल कर आएगी, एक m1 आ जाएगी, एक m2 आ जाएगी। ठीक है। और यहाँ से जब दो आ जाएंगी तो उनका जो प्रोडक्ट आएगा,
बिकॉज इफ टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर रहेंगे तो यहीं से हमारा मेन काम स्टार्ट होता है कि यदि हमारी टेंजेंट्स परपेंडिकुलर रहते हैं, यदि हमारे पास इक्वेशंस हमारे पास निकल कर आ रही थी, आपका x1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ रहा था और माइनस का 2x1 y1 इंटू एम आ रहा था, तो यहाँ से आपका m स्क्वायर था और आपके पास फिर आ रहा था प्लस का y1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हम मान कर चलते कि इसके दो रूट्स m1 और m2 आ रही है और एक चीज़ हम बोल रहे हैं कि बिकॉज आप जो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं वो आप किस पॉइंट से कर रहे हैं, वो x1 y1 से कर रहे हैं और x1 y1 पॉइंट हमारा तो स्पेशल है, ये पॉइंट तो हमारा डायरेक्टर सर्कल के ऊपर लाई करता है। यदि डायरेक्टर सर्कल के ऊपर लाई करता है तो यहाँ से जितने भी आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो सारे के सारे परपेंडिकुलर होंगे। यदि परपेंडिकुलर होंगे तो वहाँ पर उनकी ये जो इक्वेशन आपके पास निकल कर आ रहा है, यहाँ से आपके दो जीरोस निकल कर आएंगे, जो कि आपके दो जीरोस निकल कर आएंगे और ये m1 और m2 आपकी स्लोप्स होती हैं उन टेंजेंट्स की, तो इन दोनों स्लोप्स का जो प्रोडक्ट होगा वो आपका -1 होना चाहिए। और डियर स्टूडेंट, आपका जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है वो आपके पास होती है कांस्टेंट टर्म, है ना। कांस्टेंट टर्म ओवर आपके पास क्या रहता है, कोफिशिएंट ऑफ m स्क्वायर आपके पास आ जाएगा -1। कांस्टेंट टर्म हमारे पास मिल रही है हमारा y1 माइनस b1 का स्क्वायर है, ठीक है, y1 स्क्वायर और माइनस b1 स्क्वायर, आई थिंक यहाँ पर प्लस था हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास y1 का स्क्वायर माइनस बी और जो आपके पास कॉफिशिएंट है वो आपको मिल रहा है जहाँ से x1 का स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर, ये आपका -1 होना चाहिए। फिर आप क्या करोगे, सिंपली इसको इस तरफ सेंड कर दीजिएगा, तो हमारे पास y1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का x1 स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर है, ब्रैकेट ओपन कर देना आपके पास, तो इस तरफ आपका x1 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा और ये आपका जो यहाँ पर माइनस का x निकल कर आ रहा है, ये आप इस तरफ लेकर आओ, तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, दूसरी तरफ ए स्क्वायर प्लस है, बी को आप दूसरी साइड मूव करवा दो तो प्लस का बी स्क्वायर। तो अब ये जो इक्वेशन आपके पास निकल कर आ रही है x1 स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये दो कुछ कांस्टेंट आपके पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो दिस विल रिप्रेजेंट अ डायरेक्टर सर्कल। यहाँ पर ये x1 स्क्वायर का ऑप्शन 1 और y1 स्क्वायर का ऑप्शन 1 और इधर इस तरह आपका जो भी आंसर आएगा, लाइक आपका यदि 3 आता तो आप उसको अंडू 3 का स्केल लिख सकते हो, तो जो कि रेडियस आपका 3 निकल कर आ जाएगा यहाँ पर अंडू 3। तो इतना आसान आर्टिकल था, तो तीनों के तीनों आर्टिकल आप देख सकते हो विच इज द रिक्वायर्ड डायरेक्टर सर्कल है, इसकी इक्वेशन भी हमने निकाले। तो तीनों के तीनों जितने भी आपने कर रखे आर्टिकल, सभी के अंदर क्या हो रहा था कि एम स्क्वायर के अंदर जाकर आपकी क्वाड्रेटिक बन रही थी। पहले वाले केस के अंदर हमने रिवाइज कर लेते हैं हल्का फुल्का कि आज करा क्या। सर आप नॉन स्टॉप बोलते रहते हैं, ठीक है, शुक्र, आज तक ऐसा किसी ने कमेंट नहीं करा कि सर आप मतलब रुकते नहीं हो, साथ नहीं लेते हो, आप बस तेज बोलते हो। तो राजी मैथ्स है, इसके अंदर थ्योरम्स है, लेंथ ही है, वीडियो की लेंथ भी देखनी पड़ती है कि यदि मैं 2 घंटे की लेक्चर बना दूँ तो देखोगे कौन, देखते तो अभी भी स्टूडेंट बहुत कम है, लेकिन फिर भी हमारे मन में कि जो कराओ अपने दिल से कराओ और डेप्थ से कराओ कि जो एक बार कर लेगा उसका फिर डाउट ना रहे। तो एक बार ओवरव्यू देख लो कि आज के लेक्चर के अंदर सीखा क्या था। पहले केस के अंदर उन्होंने आपको एक एलिप्स दे रखा था और एक पॉइंट बोल रहे थे कि आपका x1 और y1 है, ये पॉइंट आपका आउटसाइड हो सकता है, लाई कर सकता है लिप्स के ऊपर, और इनसाइड हो सकता है कब, यदि आपके पास x1 स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर -1 का आंसर पॉजिटिव आता है, 0 आता है या फिर नेगेटिव आता है। वो एक केस हमने करा था। फिर उसी नॉलेज को यूज करने के बाद उन्होंने बोला था कि आप क्या कर सकते हैं, अपने टेंजेंट के ऊपर किसी पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ करना चाहते हो, यदि वो पॉइंट आपका बाहर रहेगा तो दोनों के दोनों टेंजेंट आपके रियल एंड डिफरेंट रहेंगे। यदि वो पॉइंट आपका लाई करेगा ऑन एलिप्स तो वो दोनों के दोनों टेंजेंट आपके कोइंसिडेंट रहेंगे। यदि वो पॉइंट आपका इनसाइड एलिप्स होगा तो वो दोनों के दोनों टेंजेंट्स आपके इमेजिनरी होंगे, दैट इज पॉसिबल नहीं होंगे, ठीक है। और तीसरी आर्टिकल के अंदर हमने करा था डायरेक्टर सर्कल। अरे एक ऐसा सर्कल होगा आपके पास, एक ऐसा सर्कल, आप उस सर्कल के पॉइंट से जब भी 2 टेंजेंट ड्रॉ करेंगे टू द एलिप्स, वो दोनों के दोनों टेंजेंट आपके परपेंडिकुलर रहेंगे। आई एम गोइंग टू रिपीट, द लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट फ्रॉम वेयर 2 टेंजेंट्स ड्रॉन टू द गिवन एलिप्स, है ना, आर परपेंडिकुलर इज नोन एज अ डायरेक्टर सर्कल। फिर डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन ढूंढना स्टार्ट कर रखी हमने, हमारा एलिप्स ले रखा था, हमें वैसे एक नॉर्मल हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमें लेट करी y इक्वल टू mx, ठीक है। देखो मैं कुछ नहीं बोला, आपके स्क्रीन के ऊपर देख रहा हूँ, लेकिन हमारे माइंड के अंदर चीजें चलनी चाहिए। जब तक आपको अपनी आर्टिकल, आपको इतना जो भी आप रीड कर रहे हो, जो भी आप स्टडी कर रहे हो, एक छोटा सा ट्रिक बता देता हूँ, आपको कॉपी बंद करके, बुक बंद करके उसको रिवाइज करना नहीं आता, लाइक आप उसको हवा में रिवाइज नहीं कर पा रहे, है ना, तब तक चीजें आपकी धुंधली रहेंगी, वो भूल जाएंगी। तो आप पढ़ो, स्टडी करो, उसके बाद एवरी टाइम कॉपी पर लिख कर नहीं करना होता, आपको माइंड के अंदर रीडिंग करनी है, आपको मैथ्स के अंदर रीडिंग करनी होती है। जब आप रीडिंग करते हो तो चीज़ों को, माइंड को ज़्यादा पावर लगती है उनको रिटेन करने के अंदर, जब ज़्यादा पावर लगती है तो वो लॉन्ग लास्टिंग होती है, ना कि शॉर्ट लास्टिंग, ठीक है। तो लास्ट वाले आर्टिकल के अंदर भी हमने करा, तो सारे के सारी चीज़ें सही है।
एक दो न्यूमेरिकल है वो आपको दिखा देता हूँ, फिर आप खुद से इस एक्सरसाइज को कर पाएंगे। ठीक है, बेसिकली आर्टिकल था तो आर्टिकल से रिलेटेड एग्जांपल्स रहेंगे। पहली एग्जांपल क्या रहती है कि आप राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल। आप इसकी डायरेक्टर सर्कल की आप इक्वेशंस खुद से लिखकर दिखाओ। अब यहाँ पर कुछ भी गिवन नहीं है, आपने लिखना है कि इसकी डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन लिखकर दिखाओ। और अभी हमने क्या करा, आज ही सीखा है कि जब भी आप लिखते हो ना, अभी आपने इसका लोकस भी लेना था, सॉरी डियर, तो लोकस लेंगे, तो लोकस लेने पर आपका आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो दिस इज नोन एज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल टू एनी ऑफ द गिवन एलिप्स है। अब डियर हमारे केस के अंदर जो एलिप्स दे रखा है एक्स 16 स्क्वायर है, कैसे करोगे, घबराना नहीं सर, कुछ भी गिवन नहीं है तो करेंगे कैसे, 9 वाई स्क्वायर इक्वल टू 144। आपको खाली ए स्क्वायर और बी स्क्वायर निकालना होता है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसको डिवाइड कर दोगे 114 के साथ, और बिकॉज आप इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के अंदर रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर आपका राइट हैंड साइड 1 होना चाहिए। तो आफ्टर कटिंग आपको मिल जाएगा, यहाँ पर नीचे 9 आ जाएगा, इस तरफ आपका नीचे 16 आ जाएगा, ये आपका 1 है। तो बी गेट कि हमारा जो ए स्क्वायर है वो हमारा 9 आ रहा है, बी स्क्वायर हमारे पास 16 आ रहा है। तो जब ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया तो आपके पास जो इक्वेशन रहेगी इसकी राजे इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल की टू द गिवन एलिप्स, वो आपके पास रहेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज 9 प्लस 16 दैट इज 25, और बी कैंस दैट की एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। तो ये आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल यहाँ से निकल कर आ जाएगी, कितनी आसान है। तो ऐसा और भी न्यूमेरिकल आ सकता है। यहाँ पर चीज़ों को आपको माइंड के अंदर रखना होता है, आपको यहाँ पर चीज़ों को अपने माइंड के अंदर रिटेन रखना होता है कि ये रिजल्ट है छोटा सा और आपका आर्टिकल आराम से हो जाएगा। ठीक है जी, डायरेक्टर सर्कल। तो जिनको तो डायरेक्टर सर्कल की डेफिनेशन जा रहेगी वो तो आसानी से कर पाएंगे, और जिनको भूल जाएंगे उनके लिए थोड़ी सी मुश्किलें यहाँ पर देखने को उनको मिलेंगी। ठीक है, ये चीज़ है। ठीक है डियर स्टूडेंट, क्या सर कोई और दूसरा वे नहीं है यहाँ पर करने का, कोई दूसरा वे है करने का? तो यदि आप भूल जाएंगे तो फिर आप क्या कर सकते हो, यदि आप भूल जाओगे तो फिर आप क्या कर सकते हो, यदि आप भूल जाओगे तो फिर आप क्या कर सकते हो, तो उसके लिए आप खुद से पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कर सकते थे। जैसे आपका 16 एक्स स्क्वायर है प्लस 9 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 144 है ना आपके पास, और जो कि आपका, हाँ इतने आप रखते हो। तो यदि आप भूल जाते कि उस इक्वेशन को, तो फिर मैं आपके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहूँगा, यहाँ पर आप लेट कर लेना कि आपका जो x1, y1 है, बी एनी पॉइंट है आपका, बी एनी पॉइंट है उस सर्कल के ऊपर। ठीक है, सर्कल के ऊपर। तो जब आप इस पॉइंट से टेंजेंट से ड्रॉ करेंगे टू द गिवन एलिप्सॉइड है ना, इसके ऊपर करोगे तो वो आपका बन जाएगा y1, टेंजेंट की इक्वेशन y1 इज इक्वल टू mx1 प्लस आपका अंडरूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस आपका बी स्क्वायर आ जाएगा। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, ए हमारा 9 था, बी स्क्वायर हमारे पास 16 निकल कर आ रहा था। तो आप यहाँ पर y1 इज इक्वल टू एम इंटू x1 प्लस यहाँ पर आप वैल्यू पुट करोगे, ए स्क्वायर की वैल्यू 9 ऑफ एम स्क्वायर और 16 आ जाएगी। फिर डियर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से y1 माइनस एम इंटू x1 ये आपके एक तरफ हो गया, और अंडरूट 9m स्क्वायर। वैसे तो आप वो भूलेंगे नहीं, यदि भूल जाएंगे तो सर अल्टरनेटिव क्या रहता है आपके पास, तो ऑलवेज अल्टरनेटिव रहते हैं। तो मैं ऑलवेज स्टूडेंट्स को वो चॉइस देता हूँ, यदि आप भूल जाते हो तो आपने वहाँ पर छोड़ कर नहीं आना, आपने अपने स्मार्ट वर्क करना है, प्रीवियस नॉलेज जो आर्टिकल के अंदर दिख रखी थी उनको आपने यूज़ करना है। तो वहाँ से कटिंग वटिंग करने के पर आपके पास कुछ यहाँ से आ जाएगा। जो मैं आपको आइडिया देने वाला हूँ वो थोड़ा सा ध्यान से करते रहना। 9m स्क्वायर आ जाएगा और प्लस आपका यहाँ पर 16 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास है। तो जहाँ से आप क्या कर सकते हो वो ये क्वाड्रेटिक बनेगा आपके पास, इट विल बी क्वाड्रेटिक इन, ठीक है, x1 और y1। ठीक है जी, आपके पास ऐसा जी क्वाड्रेटिक बन गया इक्वेशन। तो जब आप प्रॉपर इक्वेशन इसको फॉर्म कर लेंगे, अब आप जी खुद से कर लेना, लेकिन मैं आपको यहाँ पर लेट करवा देता हूँ जो अभी आपने आर्टिकल कर रखा है, ऊपर ही कर रखा है। तो ऐसी कुछ आपके पास इक्वेशन बन जाएगी x1 स्क्वायर, ये प्रॉपर, यहाँ पर बस आपको a स्क्वायर पता है, आपको b स्क्वायर ऑलरेडी पता है। तो आप क्या करोगे, जैसे आपके पास ये इक्वेशंस फॉर्म हो जाएगी जो कि इक्वेशंस आपके पास आ रही हैं, ठीक है, और यहाँ से आपके पास m की 2 वैल्यूज मिल जाएंगे। जैसे आपके पास m की वैल्यूज आएंगे तो आप टेंजेंट्स ड्रॉ कर पाएंगे, उनके हिसाब से आपने सर्कल करना होता है। तो डियर जैसे आपके पास ये वैल्यू आ जाएंगे तो आप यहाँ पर वो कंडीशन लगा देना कि आपके दोनों के दोनों टेंजेंट आप ड्रॉ करें फ्रॉम द कौन से सर्कल के ऊपर से, डायरेक्टर सर्कल के ऊपर से। तो इन दोनों टेंजेंट्स की जो प्रोडक्ट होगी वो इज इक्वल टू -1 रहेगी आपके पास। तो बस आपने यहाँ पर वैल्यू पुट करके उसको -1 करवा देना है। तो जैसे ही आप करोगे -1, तो मैं भी आपको करके दिखा देता हूँ कि सर जी करके दिखाओ, मज़ा नहीं आ रहा।
तो आपकी जो ऊपर वाली इक्वेशन थी वो कैसी थी, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू आपके पास एम स्क्वायर था, माइनस 2x1 y1 इंटू एम था, और प्लस आपका y1 स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 था। तो हमारे पास ये कंडीशन बन रही थी कि आपका जो m1 और प्रोडक्ट है वो आपका -1 होना चाहिए, और आपका जो ये होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होती है आपके पास कांस्टेंट टर्म, ठीक है, और ओवर आपके पास कोफिशिएंट ऑफ एम स्क्वायर है, ये आपका इज इक्वल टू -1 होना चाहिए। तो जहाँ से जब आप प्रॉपर सॉल्व करोगे तो आपके पास प्रॉपर सॉल्व करने के बाद जी जहाँ से तो टोटल रेपिटेशन ही हो जाएगी आर्टिकल की, तो इसलिए मैं इसको जल्दी से खत्म कर देता हूँ। तो आप क्या करोगे, इसके अंदर इसका जो प्रॉपर बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, यदि आप भूल जाते हो तो आप प्रॉपर पूरे आर्टिकल को रिट्रेस कर सकते हो। तो जहाँ से इसकी वैल्यू 9, इसकी 16, 25 आ जाएगा, और बाद में इस जो पॉइंट आप ले रहे हो, ये आप ले रहे थे पॉइंट ऑन द सर्कल, तो वहाँ पे तो बहुत सारी पॉइंट है, तो टेक द लोकस ऑफ ऑल दोस पॉइंट, यू विल गेट योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो आप ऐसे भी यहाँ पर आ सकते हैं। तो कहने का तो मीनिंग ये होगा कि पूरे का पूरा आर्टिकल की आपका वापस से चला गया। तो यदि आप भूल जाते हो तो कंडीशन वो खुद से वहां से बनकर सामने आ जाएगी, जो आपका पहला न्यूमेरिकल रहेगा जहां से, ठीक है। एक छोटा सा और न्यूमेरिकल उसके अंदर भी हिंट दे देते हैं आपको, ठीक है, कैसे करना है। तो वहां पर बोल रखा कि उन्होंने कि आपने शो करना है कि आपके पास जो टेंजेंट आ रही है, आप टेंजेंट इस पॉइंट के ऊपर टू द एलिप्स आप एक टेंजेंट ड्रॉ करो, और वो टेंजेंट आपकी इस पॉइंट के ऊपर से पास करनी चाहिए, और फिर बाद में आपने इक्वेशन ऑफ अदर टेंजेंट निकालनी है जो कि इस पॉइंट के अंदर से निकल कर जा रहे हैं। तो पहले तो आप हाफ सम को ही देखो। तो सबसे पहले आप -1 और 1 आपका दे रखा है, तो आप उस पॉइंट के ऊपर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालोगे। आप कंसिडर कर लेना कि जो हमारा x1 और y1 है वो हमारे पास -1, है, तो ये आपके पास एलिप्स है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आप कैसे निकालते हो, तो आप अपने एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे x1 और x के साथ, और y स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे y1 और y के साथ। तो आप एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे -x के साथ, और y स्क्वायर को रिप्लेस कर दोगे 1 मतलब y के साथ, सिंपल, ठीक है, आपको रिप्लेस कर देना है। तो जैसे आप रिप्लेस करोगे तो आपके पास यहाँ से x आ जाएगा, 2y आ जाएगा, -3 = 0, तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। क्या ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इस दूसरे पॉइंट से पास करे या नहीं करे, तो कैसे पता चलेगा, आप इस दूसरे पॉइंट को यहाँ पर पुट कर दो। x की वैल्यू आपने यहाँ पर पुट करनी होती, तो x हमारे पास 1 है, y की वैल्यू हमारे पास 2 आ रही है, और -3 = 0 है, ठीक है। आपके पास 1,2 आपने पुट करना है, 1,2 आप यहाँ पर पुट करोगे, तो ये आपके पास आ रहा है इधर से 1 आ गया, 4 आ गया, -3 = 0। और सॉरी एक चीज मैंने आई थिंक यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ कर दी कि आपके पास ये माइनस का x आ रहा है ना, माइनस का x, इसके आगे -x आ रहा है, इसके आगे -1, इसके आगे -1 आएगा, तो आपका जो टोटल 0 = 0 हो जाएगी। तो यहाँ से निकल कर आएगा कि आपका गिवन पॉइंट है वो सेटिस्फाई कर रखा है, ठीक है, यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है, इस चीज़ को ध्यान में रखना, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। ये हो गया। अब होगा क्या, इसके बाद वो क्या पूछ रहा है मैं आपको बताना चाहूँगा, थोड़ा सा रफ आइडिया। जैसे आप अपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हो, ये आपका जो मतलब एलिप्स कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है, ये आपका एलिप्स आ गया मान लो, और इसका जो सेंटर सेंट्रम यहाँ से निकाल लेते हैं, ये हमारा एलिप्स है। अभी जो हमने निकाला, जैसे x की वैल्यू -1 आ रही है, y की वैल्यू 1 आ रही है ना, तो मान लो कि आपके यहाँ से हमने टेंजेंट ड्रॉ करा और हमने ये प्रूव करा, सॉरी ये लग नहीं रहा, तो थोड़ा सा आप इसका कर लेना, यहाँ पर बना लो। अब ये इक्वेशन जो टेंजेंट आपका इधर x का y/2, तो ये आपका इस पॉइंट से पास करें, तो हमने प्रूव कर दिया। अब वो बोल रहा है कि आप ये जो पॉइंट आपके पास आ रहा है, यदि आप यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हो, एक तो आपको टेंजेंट ये पक्का यही वाला मिलेगा, और दूसरा टेंजेंट आपको कैसे मिलेगा, दूसरा टेंजेंट आपको इस तरफ देखने को मिलेगा। तो हम इस दूसरे की इक्वेशन निकालना चाहते हो। अब किसी भी पॉइंट के ऊपर आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे दूसरे वाले की, तो वो कैसे निकालोगे। अब जब ये चीज आप कर लेते हो, जब आप ये चीज सर जी यहाँ पर भी हम पुट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर को x1 × x, तो राजी आपके पास एक निकल कर आएगा, वो एक शायद आपका यही वाला हो सकता है। तो आप दूसरा कैसे निकालोगे वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ठीक है। आप क्या करोगे, अभी हमें जैसे पता है कि हमें पता है कि यदि हम किसी भी पॉइंट x1, y1 के ऊपर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते हैं, तो y = mx प्लस आपका √a² m² प्लस b² होता है। a² और b² आपको ऊपर दे रखा है, वहां से आप वैल्यूज यूज कर लेना, ठीक है, क्या आपके पास निकल कर आ रही है, तो आप यहाँ पर पुट कर देना उनको। तो जो आपके पास प्रॉपर क्वाड्रेटिक इन m के अंदर चली जाएगी, तो वहां से आपके पास m1 और m2 की 2 वैल्यूज निकल कर आएगी। तो अभी आपने इस पॉइंट के ऊपर निकालना होता है, तो यहाँ से आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकाल पाएंगे। तो आपकी पहली आ जाएगी y - y1 × m1 × x - x1, तो ये आपका पक्का पहले वाला निकल कर आएगा। और दूसरी इक्वेशन आपके पास y - y1 = m2 × x - x2 निकल कर आएगी, सॉरी x1।
तो जो आपके पास दूसरे वाला टेंजेंट रहेगा, आई वांट टू रिपीट दिस वन, कि सर जी हम इसको डायरेक्ट भी तो कर सकते हो, तो मैं बोल रहा हूँ डेफिनेटली आप डायरेक्ट कर पाएंगे यदि आप ऐसा करते हो, डायरेक्ट इक्वेशन के अंदर से y इंटू वाई वन आप रिप्लेस कर लेते हो, तो आपके पास जो भी टेंजेंट आएगा डियर वो यही वाला निकल कर आ जाएगा, लेकिन वो हमें दूसरे टेंजेंट की बात कर रहे हैं। तो दूसरा टेंजेंट निकालने के लिए आपको सिंपल क्या करना पड़ेगा, आपको जो नॉर्मल हमें फॉर्मूला भी याद है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, वो आप लगा दोगे, वहां पर आपको ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देनी है, फिर आप इसको प्रॉपर सॉल्व करेंगे जैसे कि अभी तक हम करते आ रहे हैं, वहां से आपका क्वाड्रेटिक इन एम बनेंगे, एम की दो वैल्यूज आ जाएंगी, और वो एम क्या होती है, दीज एम आर द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन, तो दो टेंजेंट लाइन की स्लोप आ जाएंगी। तो जब आपको टेंजेंट लाइन की स्लोप पता है और पासिंग पॉइंट पता है, तो आप उन दोनों की इक्वेशंस आराम से यहां से फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन था, तो मैं आपको प्रॉपर हिंट यहां पर देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखो आपके पास सामने ही आपका, आपने ए स्क्वायर निकाल लिया, बी स्क्वायर प्रॉपर निकाल लिया, फिर एनी टेंजेंट इन्होंने रफिया यहाँ पर कर दिया, जो मैंने चीज आपको बताई है सारी की सारी पैरेलल चल रही है। ये थोड़ा सा हार्ड वर्क है, आप खुद से कर सकते हो, ठीक है। स्मार्ट वर्क है, हार्ड वर्क है। स्मार्ट वर्क क्या होता है, यहाँ पर आप इसको पॉज करके चीजों को नोट डाउन कर सकते हैं यदि आप खुद से आंसर मैच करना चाहते हो। इधर भी आप पॉज करके अपनी इक्वेशन, तो देखो पहली इक्वेशन तो आपको सेम मिल गई डिट्टो कॉपी पेस्ट, और दूसरी आपको अलग से मिलेगी। तो इस यहाँ तक करने पर से क्या होगा कि आपकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, जिसके अंदर ये मेन टॉपिक रहता था डायरेक्टर सर्कल का, 4D एक्सरसाइज रहती है स्पेक्ट्रम के अंदर, तो ये फिनिश हो जाएंगे। एक्सरसाइज के अंदर कुछ एग्जांपल्स मिलेगी आपको, सब मिलेगी, आप खुद से प्लीज ट्राई करिया करो। जरूरी नहीं कि आपकी एग्जांपल ही आती है, आर्टिकल तो डेफिनेटली आपको मिल जाएंगे, नंबर्स दे देंगे, लेकिन जो एग्जांपल्स आती है, जो सम आती है, वो अनसॉल्व भी आ जाते हैं और सॉल्व भी आ जाते हैं, ठीक है। तो दोनों तरफ से आप सॉल्व करने की कोशिश करें। एक्सरसाइज के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं या फिर आ चुके हैं, वो हम लास्ट में भी कर लेंगे, एक बार प्रॉपर वीडियो बना लेंगे प्रॉपर 10 ईयर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर इतना कर लेते हैं। सो होप सो यदि आपने यहाँ तक देखा होगा तो आप वीडियो के अंदर छोटा सा कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हो और दूसरों को सजेस्ट कर सकते हैं, सो दैट कि इनडायरेक्टली यू कैन हेल्प अस टू ग्रो दिस चैनल और सेपरेट दिस काइंड ऑफ नॉलेज अराउंड अस, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर, टेक केयर।